नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल MS वाले से मैं महिपाल रावत पचवातून देहरादून से। और आज मैं आ रखा हूँ आसन बैराज, और आसन बैराज का विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। और यदि आप आसन बैराज आना चाहते हैं तो देहरादून से 40 किलोमीटर दूर लगभग यही पड़ेगा, और यदि आप पांवटा साहिब से आते हैं तो 6-7 किलोमीटर दूर आपका ये पड़ेगा। तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आसन बैराज का मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। आसन वेटलैंड के साथ साथ यहाँ पर वानिकी प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी भी है जी। यहाँ पर भी अंदर आप कई प्रकार से झूलों का उपयोग कर सकते हैं और जंगल का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। ये देख लीजिएगा, वेलकम टू आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। और इधर से आसन वेटलैंड का जो रास्ता ये दिया गया है। तो आसन वेटलैंड के साथ साथ आप वानिकी प्रशिक्षण केंद्र का भी यहाँ पर निरीक्षण कर सकते हैं। और इसके अलावा देख लीजिएगा, ये कई प्रकार के फूल आसन बैराज के अंदर, जो अंदर का जिनका एरिया है उसमें कई प्रकार के फूल यहाँ पर पर्यटकों का निरंतर ध्यान आकर्षित करते हैं। ये देख लीजिएगा, ये आपका बैराज, ये आपकी बोटें लगी हुई हैं, और इधर से रंग बिरंगे फूल निरंतर हमको आकर्षित कर रहे हैं। और ये काफ़ी पर्यटक जो है यहाँ पर चहलकदमी करते हुए, और ये फूलों की जो प्रजाति है ये कांटे वाले फूल हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ख़ास करके बात इन फूलों की यह है कि लोग ज़्यादा तोड़ना इनको नहीं पसंद करेंगे क्योंकि कांटे इन फूलों में हैं। और इसके अलावा देख लीजिएगा, ये गेस्ट रूम यहाँ पर डोरमेट्री भी इनके पास है। और जैसे किराए के लिए अभी रतुड़ी जी ने वहाँ बताया, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, मोर की शक्ल में डिजाइन किया हुआ है इस पौधे को, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और ये काफ़ी सुंदर सा रमणीय दृश्य बिल्कुल घने जंगल के बीच में, यानी प्रकृति से बिल्कुल जुड़ाव यहाँ पर आपका होगा यदि आप यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत ही अच्छा दृश्य, बहुत ही अच्छी सजावट, रंग बिरंगे फूल और उसके साथ बोटिंग का नज़ारा। नमस्कार रतुड़ी जी। नमस्कार सर। जी, मैं महिपाल रावत यूट्यूब जी चैनल से हूँ। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके यहाँ आसन रिजॉर्ट में क्या क्या फैसिलिटी है? सर यहाँ पे फैसिलिटी सर हमारे पास बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं जी, और बोटिंग होती है हमारे यहाँ पे, बोटिंग का वो है जी फिर हमारे वहाँ रूम भी हैं जी। डबल उसके हैं, डबल डेक के हैं ऊपर पीछे। अच्छा, उनका 3000 रुपये किराया होता है। उनका एक रात का 3000 रुपये 3000 किराया। किराया। डबल बेड के हैं वो? डबल बेड के जी। और सिंगल बेड के भी हैं? सिंगल बेड डॉर्मेट्री हमारे पास, डॉर्मेट्री है। 9 बेड डॉर्मेट्री। तो उसका किराया कितना? 500 रुपये किराया होता है सर। उसका 500 रुपये किराया बाकी होता फिर यहाँ पे लोग ये पक्षी जो आते हैं, विदेशी पक्षी उनको देखने आते हैं काफ़ी लोग। जी जी इस साल में पक्षी आते हैं। जी जी। ये अभी अक्टूबर से आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनका अक्टूबर से आना शुरू होता है? जी हाँ। अच्छा, मार्च तक रहेंगे सर। और मार्च तक रहेंगे ये? मार्च तक। ठीक है ठीक है ठीक है। 15 मार्च के बाद में निकलना शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। और इस समय मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 5806 जी टोटल जो 2026 में पक्षियाँ आई हैं यहाँ, है ना? जी हाँ जी हाँ। हाँ। ये वाइल्ड लाइफ वाले ना, इनकी गिनती करते हैं, अभी गिनती हुई इनकी। अच्छा। इनके द्वारा ही किया जाता है इनका ना। जी 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 जी। गिनती तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, जी, बोटिंग की भी बोटिंग व्यवस्था की है, व्यवस्था है, जी। और इसके बाहर से दुकानें भी हैं मेरे ख्याल से। दुकान तो बाहर बाजार उधर से है, फिर इधर से बैराज में है। अच्छा, दुकानें। बैराज। बाकी हमारे पास कैंटीन है। आपके पास कैंटीन है? कैंटीन है, कैंटीन में तो सब कुछ मिल जाता है। कैंटीन में क्या क्या चीज़ मिलती है सर? कैंटीन में सर हमारे पास खाने का तो ऑर्डर पे ही बनता है। अच्छा, बाकी वही तो फास्ट फूड में तो सब चीज़ मिल जाता है, चाउमीन है, मैगी है, ब्रेड ऑमलेट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने जो है यहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें बताई। तो रतुड़ी जी आपका थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। इस समय मैं आसन कंजर्वेटिव रिसोर्ट की तरफ, ये आसन बैराज का मुख्य द्वार, और यहाँ पर मैं देखूँगा कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। पहले मैं आपको सामने ये देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी झील, ये जो बहुत बड़ी झील कई मीलों में जो है घूमी हुई है, फैली हुई है। तो ये झील पूरी आसन झील है। और यहाँ पर ये बोटिंग के लिए ये नाव तैयार हैं, आपके कई बोट्स तैयार हैं। और मैं एक पार्टी यहाँ पर तैयार हो रही है बोटिंग के लिए, तो आप आकर के यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टिकट घर प्रवेश शुल्क 20 रुपया प्रति व्यक्ति, एक आदमी के जाने पर 20 रुपया लगेगा। पैडल बोट 300 रुपया 4 सीट का, और समय रहेगा 30 मिनट का। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ
चेतावनियाँ भी लिखी हुई हैं, आवश्यक सूचना समझ लीजिए इसको। रिसोर्ट में बाहर से खाने पीने की सामग्री लाना वर्जित है, ये देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर लोकार्पण का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये मुख्य द्वार है आसन बैराज कंजर्वेशन रिसोर्ट का। ये स्थान मंकी पॉइंट है और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देख लीजिए दोनों तरफ यूकेलिप्टस के पेड़ों की झुरमुट, और इसमें आपकी जो गाड़ियाँ हैं इसमें रोड पर चल रही हैं, और ये बंदरों का झुंड लगातार यहाँ पर कोई न कोई इन्हें दाना दे देता है। तो ये मंकी पॉइंट है आसन बैराज के किनारे, और यहाँ पर पुल के किनारे पर ये चबूतरे 12 महीने यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? सारिक। हाँ जी, सारी। कितने में देता बेटा एक चबूतरा? 50 का है, 70 का है। 50 का भी है, 70 का भी है। और यहाँ पर ये मकई पका रहा है। हाँ, स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न बोलते हैं इसको। हाँ। अरे वाह, ये पका के की चलती है 12 मासी। ये भी 12 मासी चलती है। कहाँ से लाते हैं आप इसको? गुजरात से। गुजरात से आती है। अच्छा, तो एक पका करके कितने की पड़ती है? 50 की। 50 की। और उबाल करके भी तो देते हैं? हाँ, उबाल का भी है। उबाल के भी है। उबाल के कितने का देता है? सेम ही रेट है, 50। सेम रेट है। तो आप ये बताइए बेटे, एक दिन में कितना लगभग फ़ायदा हो जाता होगा आपका? कम ही है ना, अभी तो पुल बंद है ना। हाँ, पर जैसे पुल खुल गया तो कितने का फ़ायदा होता है आपका? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार का एक दिन में हो जाता है। अब पढ़ता भी है? पढ़ता है? कौन सी क्लास में? ना पढ़ता नहीं। पढ़ता नहीं है, चलो पढ़ भी लिया कर, ठीक है। और इस समय देख लीजिए आसन बैराज पर जो ये पुल है, मैं इस पुल में हूँ, और ये बड़ा लंबा पुल यहाँ पर है, और आज यहाँ पुल की रिपेयरिंग हो रही है, तो इसलिए पुल बंद है। पुल बिल्कुल बंद है, सिर्फ दुपहिया वाहन ही इस पुल पर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और एक पक्षियों का एक अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिएगा, ये पक्षियाँ इस समय ऐसी है बिल्कुल लाइन में, एक लाइन में लगी हुई हैं, और कुछ उनके साथ धीरे धीरे इधर उधर मस्ती कर रही हैं। और ज़्यादातर ये पक्षियाँ जो है लाइन में एक उन्होंने एक क्यू जैसी इसमें बना रखी है। ये देख लीजिएगा आसन बैराज का ये अद्भुत नज़ारा। ये विश्व प्रसिद्ध आसन बैराज आज हम यहाँ घूमने के लिए आ रखे हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देख लीजिए, एक बहुत बड़ी झील यहाँ पर बनी हुई है, और ये झील आसन नदी और यमुना नहर के संगम स्थल पर है। और ये देख लीजिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पक्षी हैं, और इसे देखने के लिए दूर दूर से, उत्तराखंड के दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और इस समय 2026 में जो गणना हुई है पक्षियों की, इस गणना के अनुसार यहाँ पर 5806 पक्षियाँ कुल यहाँ पर मिली हुई हैं। कुल इतनी पक्षियाँ यहाँ पर हैं गणना के द्वारा। और ये देख लीजिए, ये बड़ी मस्ती से ये पक्षियाँ इधर से उधर घूम रही हैं, और मैं इसके किनारे वाले भाग में, पुल के किनारे वाले भाग में इस समय हूँ, और थोड़ी देर में मैं आपको दूसरे भाग में से जो पक्षियाँ हैं उनको भी आपको दिखाऊँगा। ये आसन बैराज का ढालीपुर वाला किनारा दिखाई दे रहा है। इधर ढालीपुर गांव है बगल में, और ढालीपुर गांव से के पास ही ये उथला हुआ भाग, छिछला और उथला हुआ भाग, यहाँ आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं ज़मीन बाहर आ रखी है और पानी कम है इस भाग में, लेकिन पक्षियाँ यहाँ भी हैं। ये देख लीजिएगा, पक्षियाँ यहाँ भी हैं। ये पानी में अनेक प्रकार की जड़ क्रीड़ाएँ ये पक्षियाँ कर रही हैं, और ये भाग बिल्कुल किनारे पर है, इसलिए यहाँ पर कम पक्षियाँ हैं। लेकिन जो भाग मैंने आपको पहले बताया उसमें बहुत सारी पक्षियाँ हैं। ये पक्षियाँ यहाँ भी दिख रही हैं, लेकिन देख लीजिएगा ये कम पक्षियाँ यहाँ पर हैं कि धीरे धीरे पानी में इधर से उधर जा कर के जल क्रीड़ाएँ कर रही हैं।